This is the question. This is at zero potential and this is the balanced Wheatstone bridge because 2 upon 3 equal to 4 upon 6. This is also 2 upon 3. Okay, means this can be removed. This 5 microfarad can be removed. Okay, now this whole figure will become like that. This is B, this is A, and this is 2 and this is 4. 2 microfarad, 4 microfarad, this is 3 microfarad, this is 6 microfarad. बीच वाला गायब हो गया. ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये हमारा ऊपर है D और यहाँ पे है आपका C. बना सकते हो फिगर आप चाहो. VA माइनस VB इक्वल टू 15 दिया हुआ है. तो पहले आप इसको इक्विवेलेंट निकालो. एक स्टेप और चलेंगे. सीरीज में कितना हो जाएगा? 4 और 2 का सीरीज में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ. Tell me fast. What will be the equivalent of 2 and 4? देखो 2 and 4 1 upon C equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4. 4 LCM 2 plus 1. This is 3 by 4. 1 upon C equal to 4 by 3 microfarad. Speed बढ़ाओ. Okay. What about this? इसको अगर आप 1 upon C equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6. 6 LCM 2 plus 1. 3 upon 6 1 upon 2. Okay, C equal to 2 microfarad. Now this figure will be converted like that. This is A. This is A and this is B. Now this is 4 by 3 microfarad and this is 2 microfarad. Okay. Now it is in series, that is 2 plus 4 by 3. 3, 6 plus 4. 10 by 3 microfarad. 10 by 3 microfarad. Means equivalent capacitance is 10 by 3 microfarad. Okay, means यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है. दिस इज A and दिस इज B. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का गया. यानी यहाँ पे एक बैटरी हम सपोज कर सकते हैं दैट इज ऑफ 15 वोल्ट. क्योंकि ये 0 है, ये 15 वोल्ट पे हो, ये हाई 15 वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे होगा. दिया हुआ है क्वेश्चन में. बताओ. Q is equals to CV. Okay. Charge is equals to capacitance 10 upon 3 into 10 to the power minus 6 multiplied by 15. 5, that is 50 into 10 to the power 6 और 50 माइक्रोकूलम. सॉरी, हाँ माइक्रोकूलम. इस पे भी सॉरी, इन दोनों का सम करके, यानी इस पे 50 माइक्रोकूलम, इस पे भी 50 माइक्रोकूलम. यानी इन दोनों का सम करके आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में
find the charge on 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. 5 पे तो कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम होगा. बैलेंस्ड वीक स्टोन ब्रिज होगा. 5 पे जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा. Because the potential difference is zero. What about 3? 3, 4 and 5. 3 की बात करें अगर, इन दोनों पे चार्ज सम इन दोनों का सम करें, कितना चार्ज है? 50. इसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू Q बाई C. इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा Q, टोटल चार्ज Q1 अपॉन C1. इसके अक्रॉस ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 4/3. इसके अक्रॉस जाएंगे तो इस पे Q1 हम मानेंगे, इस पे हम मानेंगे 50 माइनस Q1. तो 50 माइनस Q1 और अपॉन इनके क्रॉस आया था आपका 2. ना इन दोनों को सॉल्व करोगे, Q1 अपॉन 4/3 इक्वल टू 50 माइनस Q1 अपॉन 2. 2 Q1 इज इक्वल टू 50 multiplied by 4/3 and Q1 multiplied by 4/3. so इधर आ जाएगा 2Q1 plus 4Q1 upon 3 is equals to 50 into 4/3. 10Q upon 3 is equals to 50 into 4/3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? 1 0 से 1 0 है. Q equals to 20 माइक्रोकूलम. Q1 इक्वल टू, सॉरी Q1 है ना, Q1 इक्वल टू ऊपर वाले पे Q1 20 माइक्रोकूलम और नीचे वाले में बचा कितना? That will be equals to 30 माइक्रोकूलम. यानी 4 पे 20 माइक्रोकूलम, 3 और 6 पे 2 और 4 पे 20 माइक्रोकूलम और 3 और 6 दोनों पे 30 माइक्रोकूलम. That's the answer, Surdev. सही है, होना भी चाहिए. अब जो लोग कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों मैं इन दोनों में बराबर कह रहा हूँ, क्यों इन दोनों पे अलग अलग कह रहा हूँ, इन दोनों का सम इक्वल टू मैं 50 कह रहा हूँ. अब इतना तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब पढ़ा रहा था मैं बहुत डिटेल से समझाया. बिना पढ़े हुए कंसेप्ट को आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कभी नहीं होगा. तो जो स्टूडेंट पढ़े नहीं है और नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको कुछ नहीं कर सकता. क्या कर सकता हूँ? तो कंसेप्ट नहीं पता होगा तो मैं न्यूमेरिकल कैसे समझा पाऊंगा? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आएगी? और भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किया होगा, उसको भी देख लेते हैं. आंसर होना चाहिए भाई, मैच करना है, ये नहीं कि हम हवा में बात करेंगे. हाँ, आंसर होना चाहिए. इनफाइनाइट सीरीज वाला तो बताया हूँ मैं क्वेश्चन, ये वाला क्लास के अंदर बताया हूँ मैं. एनसीईआरटी का है.
ये हो गया सबका? बताया हूँ, फिर से बताता हूँ, चलो। दिस इज द क्वेश्चन। नोट डाउन फास्ट। Okay, this is the question. We have to find equivalent resistance between the points A and B. देखो, इसमें इनफाइनाइट सीरीज में एक यूनिट को निकालते हैं, है ना? ए और बी से देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट अस सपोज दिस इज आर, यहाँ से देखिए ए डैश एंड बी, यहाँ से भी देखें तो हमको वैसी सीरीज मिलेगी। एंड दिस होल रेजिस्टेंस, ये होल पूरा, ये भी किसके बराबर होगा? आर के ही बराबर होगा। तो इसको हम दोबारा बना सकते हैं कैसे? दिस इज 2 ohm, 1 ohm, that will be R, A and B। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट R है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों का सिर्फ इसकी बात करें, they are in parallel, 1 upon R dash, 1 upon R plus 1 upon 2, 2R will be the LCM, and here 2 plus R, R equivalent is equals to 2R plus 2 plus R, और यहाँ 1 के साथ सीरीज में, तो पूरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ऊपर से कर लेते हैं, 2R अपॉन 2 प्लस R प्लस 1, सीरीज में 1 ओम ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। और इसी को सॉल्व करना है, इसको इधर करते हैं, 2R अपॉन 2 प्लस R इज इक्वल टू R माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस R, टू आर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 माइनस R, 2R कैंसिल, R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कैलकुलेट करोगे, R1 R2 माइनस B अंडर रूट B स्क्वायर 1 माइनस 4AC,
4 AC R upon 2. 2 into 1. 1 plus minus under root 9 ना? Upon 1 plus minus 3 upon 3 एक 4. 4 by 2 and minus 2 by 2. So 2 and minus 2. तो इसमें फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा, 2 ओम विल बी द फाइनल आंसर. देख लो सही है ना कैलकुलेशन. आंसर इज मैचिंग और नॉट. वन ओम भी है. अब माइनस कैसे हो सकता है? माइनस नहीं होगा. 1 ओम तो दिया ही है ना माइनस. 2 माइनस हो रहा है तो इसका फाइनल आंसर 2 ओम. मैं आंसर पूछ रहा हूँ मैच कर रहा है कि नहीं, सो रहे हो. ओके सर क्या होता है? पूछ रहा हूँ मैच कर रहा है कि नहीं, तो ओके सर. आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तो ओके सर, यस सर. ये कोई आंसर है? बताओ आर्य क्या माइनस भी आंसर दिया है? नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? आर स्क्वायर कहाँ आर स्क्वायर दिया हुआ? सिंपल 2 आंसर होगा इसका. ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. हाँ आर्य, और कोई तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? सिर्फ 2 क्वेश्चन, कौन सा करना है? apply Kirchhoff's rule to the loop PRSP and PRQP to write the expression for the current I1 I2 and I3 in the circuit shown in the diagram. I1 I2 और I3. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ. किरचॉफ रूल के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा. चलो कर लेते हैं इसको भी. देखो क्वेश्चन बना है तो आप लोग बनाते रहे. This is the figure. 20 ohm, 260, 200 ohm and 60 ohm, 4 volt, 5 volt. This is of 5 volt and currents are given. This is I1. This is I3.
and the direction is of I2, I1, I2 and I3 is 0. देख लेना, अरे मैच कर रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख देना। हाँ 20 ओम सब कुछ ठीक है। हाँ PQRS, PQRS, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। We have to calculate I1, I2 and I3. We have to calculate I1, I2 and I3. Draw the figure fast. देखो एक काम करना है यहाँ पे, जो I3 है, I3 I1 और I2 का ऐड करके I3 इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। सिंपल, देख लेना इस फिगर से, I1 और I2 आ रही है मिलके I3 हो जा रही है, I3 will be equal to I1 plus I2 according to the Kirchhoff's first rule. ठीक, आप किसी में भी लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाते हैं ESRP, यहाँ से जाएंगे हम करंट डाउन, सॉरी वोल्टेज डाउन -5, फिर यहाँ से आएंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अप हो जाएगा +200 I2, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट से अप जा रहे हैं अगेन, कितना हो जाएगा +20 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। देख लो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसा है PSRP, डाउन -5, अपोजिट टू द करंट, लो से अप, लो से हाई आ रहे हैं, अप एंड अगेन जब वापस आ रहे हैं तो ये भी हम अप जा रहे हैं, 20 इंटू I1 प्लस I2। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, है ना, इस 5 को उधर भेज देंगे, 200 I2 और +20 I2, तो 220 I2 प्लस 20 I1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। नाउ PRQP, PRQP यहां से जाएगा तो डाउन -20 I1 प्लस I2, ओके। फिर यहां से यहां आ रहे, करंट इधर है, करंट इधर है तो डाउन होगा -60 I1, इसमें I1 है, फिर उसके बाद यहाँ से अप हो रहा है +4 इक्वल टू 0। देख लो इस इक्वेशन में कोई दिक्कत हो बताओ। ये प्रॉब्लम -20 I3 के प्लेस पे I1 प्लस I2 हमने रख दी, और फिर along the current that is -60 I1, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो अगेन अप हो जाएगा +1, ओके। तो इसको प्लस, इसको माइनस करेंगे तो 4 उधर प्लस में, प्लस पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 20 I1 20 I2 प्लस पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। I1 and I2 20 I2 प्लस 80 I1 इक्वल टू 4। Solve this,
these two. Or you can multiply here by uh, you can multiply by 4 in first equation. Multiply here by 4, it will become same, huh? 80 and 80. You can multiply here by 4. It will be 80 I1 equal to 20. 4 multiplied by 5, that is 20. It is I2 400 482. Okay. Can subtract. It will be what? Minus 860 I2 equal to minus 16. Minus minus cancel. I2 will be equal to 16 upon 8, 60. 8 by 430. Four by 215. 4 by 215. I2. It is matching. बाकी निकाल लोगे, मैं नहीं करने जा रहा, एक निकाल लिया, बाकी निकाल लोगे आप. Do fast. Calculate I1 and I3. Janvi, mute yourself. Janvi, say. माइक ऑन करके तुम लोग क्या करते रहते हो? Done. Okay. Next. एक क्वेश्चन बता दे तुम्हारा, एक क्वेश्चन फिर खुद से ट्राई करना. वैसा ही ये भी है सेम. खुद से ट्राई करना इसको. सेम टाइप क्वेश्चन है. सुरदेव एक और क्वेश्चन सेंड कर दिए. The electric field at the origin due to the infinite number of charges as shown in the figure. Electric field at the origin. So
इनफाइनाइट सीरीज वाला है, तो लोग इनफाइनाइट सीरीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। चलो बताए तो बोला गया है इस पे कि दिस इज द सिस्टम, दिस इज द ओरिजिन एंड मेनी चार्जेस आर प्लेस्ड like 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16 मीटर पे सब क्यू 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 रखे हुए। मीटर है ये, मीटर या सेंटीमीटर होगा जो भी है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, जो भी है मीटर मान रहा है, 16 मीटर है ना। ये ओरिजिन से 1, 2, 4, 8, 16 मीटर पे क्यू 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 चार्जेस प्लेस है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। इस पॉजिटिव की वजह से भी इधर ही होगा, इस पॉजिटिव की वजह से उसी डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव की वजह से अवे अवे, है ना। सारे चार्जेस की वजह से, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these all these charges is in this direction, means all the electric field will be added. Electric field due to all the individual charges will be added because they are in the same direction. Okay, now net electric field E1 plus E2 plus E3 plus dash 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 जितनी भी हो En. Okay, now you know very well K Q by R 1 square plus K Q by 2 square plus K Q upon 4 square plus K Q upon 16 square plus dash 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 infinite तक चलता है, ठीक है। K Q you can take common, 1 upon 1 square, 1 upon 2 square plus 1 upon 4 square plus 1 upon 8 भी होगा, सॉरी 8 भी होगा यहाँ पे, 8 square plus 1 upon 16 square plus dash dash infinity। यहाँ आप देखोगे तो K Q आएगा, है ना। दिस इज द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आप लोगों ने एपी पढ़ा हुआ है वैसे जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी हम this term divided by this term, that will be equal to what, it will be 4, this divided by this will be 1 upon 4। okay, ये एक बात याद रखना है, sum of infinites is a upon 1 minus r, where r is the common ratio, r is the common ratio, a is the first term, है ना। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 1, 1 minus 1 upon 4 कॉमन रेशियो, इसको डिवाइड करो 1/4, इसको डिवाइड करो 1/4, किसी भी अपने नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये फार्मूला होता है a upon 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio। इसको आप करोगे तो क्या आएगा, k q, this will be what, this will be 3/4 यानी 4/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बस ये आंसर है। देख लो ऑप्शन कैसा दिया हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। 4/3 के क्यू, 4/3 के क्यू, ठीक है। ठीक है ना हृदय। क्वेश्चन है कि ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू दीज ऑल चार्जेस। सिंपल,
I think it is done. Hmm. Any problem? No. If you have any problem, you can send, and tomorrow we will discuss more more doubts. If you have problem, you can send me. We will discuss tomorrow. Otherwise, we will start next chapter, chapter number 8, electromagnetic. Okay. Write your attendance and leave the class. Thank you. Okay, write your attendance and leave the class. Leave the class, students. Leave the class. Anshul Gopal. Leave the class. Make sure attendance. Leave the class.